अभिक्रिया, गार्डनमान रिएक्शन क्या होता है? कॉपर चूर्ण यानी कि Cu जो आपका कॉपर होता है, इसका चूर्ण हम लेते हैं और उसकी उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम, कल हमने आपको बेंजीन डाइएजोनियम का रिएक्शन कराया था। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl यानी कि HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब कराते हैं तब हमें क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर Cl लगा हुआ स्ट्रक्चर आपका क्लोरोबेंजीन कहलाता है और यही प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड की क्रिया कराएंगे। और बेंजीन डाइओजेनियम क्या होता है? बेंजीन रिंग पे अगर आपने N2Cl लगा दिया तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे केमिकल फॉर्मूले को ही क्या पढ़ेंगे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये हो गया आपका बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा देना ही बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है। और इसका रिएक्शन हमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसके साथ? HCl के साथ कराना है। तो HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं। अब किसकी उपस्थिति में कराना है? कॉपर चूर्ण यानी Cu चूर्ण की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? हमें प्राप्त करना क्या? क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर क्लोरीन। तो ये बनेगा आपका एक बेंजीन, यहां से बेंजीन आया और ये क्लोरीन वहीं पे है जैसे लगा था। अब यहाँ पे जो N2 है ये HCl के पास आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक N2 का मॉलिक्यूल बच गया और एक आपका HCl का मॉलिक्यूल बच जाएगा। और ये इधर हमने क्या बना दिया? क्लोरोबेंजीन। यही हमको बनाना था। किससे? बेंजीन डाइएजोनियम से। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन कराएंगे कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होना चाहिए यानी बेंजीन के ऊपर Cl। ठीक है, तो हमने वही प्राप्त कर लिया। लास्ट में आपका जो N2HCl ये सब बनता है ये खाली रिएक्शंस में लिखे जाते हैं, ये याद करना जरूरी नहीं है। रिएक्शन कभी भी आप रट नहीं पाएंगे। आप एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको रिएक्शंस याद होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बस हेडिंग डाला और आप रिएक्शन रटने बैठ गए, कभी याद नहीं होगा। केवल आपको ज्यादा से ज्यादा रफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको ये रिएक्शंस याद हो जाएंगे।